अगर आपने अल्हम्दुलिल्लाह नया घर बनाया और आप वहाँ शिफ्ट होना चाहते हैं, या आपने कोई बना हुआ एक और घर लिया और अपने पुराने घर को छोड़ के वहाँ शिफ्ट होना चाहते हैं, या आप जब से एक घर से दूसरे घर में शिफ्ट हुए हैं आपके लिए परेशानियाँ बढ़ चुकी हैं, मसाइल पैदा हो रहे हैं किसी भी हवाले से हों, ठीक है, चाहे बंदिशों के हवाले से हों, चाहे रिज़्क़ के हवाले से हों, किसी भी हवाले से हों, या ख़वातीन हैं ऐसी खातून के जिनको हमल के अंदर है और चाहती हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो और आखिरी दिन हमल के ऑपरेशन हो, तो ये वीडियो आपके लिए, इसको एंड तक देखिएगा। इस वीडियो के अंदर इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ हम इन दोनों मसलों के लिए आपके लिए लाएंगे ऐसा वजीफ़ा कि इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ आपके ये दोनों मसले अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ पूरे हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं हानी बुक यूट्यूब चैनल में हूँ मुफ्ती बिलाल अहमद कारी। बहुत सारे ज़िंदगी के अंदर मसाइल आते हैं जिसके साथ लफ्ज़ इंसान लग गया, ज़ाहिर बात है दुनिया के अंदर उसके लिए मसाइल हैं। और जैसे कि कुरान मजीद के अंदर भी अल्लाह ताला ने फरमाया कि इंसान को बड़ी मुश्किलात के अंदर पैदा किया गया, पैदा होने से लेकर आखिर तक, आखिरत में फिर कब्र की ज़िंदगी, आखिरत की ज़िंदगी, सारी मुश्किलात के अंदर इंसान को अल्लाह ताला ने जो है वो पैदा किया, बहुत सारी मुश्किलात से उसको गुजरना पड़ता है। तो आज की जो दो बड़ी मुश्किलात हैं, बहुत दफ़ा मेरे सामने इस हवाले से, मैं गुज़िश्ता 1 साल से ये मसाइल देख रहा हूँ कि जो लोग घर शिफ्ट करते हैं, दूसरे घर जाते हैं, चाहे वो नया घर है उन्होंने बनाया है, कहीं सोसाइटी में ख़रीद कर बनाया है, या उन्होंने ख़रीदा है, पहला घर जब से छोड़ा दूसरे में जाए हैं। अब अमूमन ऐसा होता है कि उस घर में जाने के बाद परेशानियाँ जन्म लेती हैं, ठीक है, और उसके बाद बहुत सारे मसाइल होते हैं। क्योंकि मेरे पास ऐसे गुज़िश्ता कुछ दिनों में मेरे पास एक मसला है कि उनका ख़ुद कहना था कि जब से हम अपने नए मकान में, अब उन्होंने नया ज़मीन ले कर वहाँ नया मकान बनाया था, तो कहते जब से हमने मकान नया तामीर किया है, बनाया, हम उसमें शिफ्ट हुए हैं, बीमारियाँ हमारे पीछे लग गई हैं। पहले सब ठीक ठाक थे, जैसे उस घर में गए बीमारियाँ हुई, फुदकियाँ होना शुरू हो गई उस घर के अंदर, पहले हम बिल्कुल ठीक थे, रिज़्क़ का भी मसला हो गया, बंदिशें शुरू हो गई हैं, ऐसा क्यों है? तो ये गुज़िश्ता 1 सालों से, क्योंकि जब से नई नई सोसाइटियाँ बन रही हैं ऐसे मसाइल सामने आ रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, तो इस हवाले से मैंने चाहा क्यों ना एक ऐसी वीडियो बना ली जाए ताकि तमाम जितने लोग हैं, आजकल तो अमूमन हर बंदा नया मकान बना रहा है या तामीर कर रहे हैं, सोसाइटीज़ में जगह ले रहे हैं, वहाँ मकान बना रहे हैं, तो उन हवाले से जो मसाइल हैं उनको डिस्कस करें ताकि उन लोगों को फ़ायदा हो। और साथ ही आज मेरा इसी मौजू के ऊपर था वीडियो बनाने का मकसद, लेकिन मैं आज सुबह ही मुझे एक कॉल आई, तो एक बहन थी जिनका बहुत ज़्यादा मसला था और डिलीवरी थी उनकी, कोई बेबी होने वाला था, लेकिन उनके लिए मसाइल ये थे कि डॉक्टर ने कहा था इनके लिए कुछ मसाइल हैं, हो सकता है कि हमें ऑपरेशन करना पड़ जाए। तो तकरीबन आज मुझे मेरे ख्याल से 2 से 3 हफ्ते हो गए हैं, तो उनका मुझसे रब्ता हुआ था, तो उन्होंने कहा था मुफ्ती साहब ऐसा कोई अमल दे कि हम चाहते हैं ऑपरेशन ना हो, नॉर्मल डिलीवरी के साथ हो जाए, हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो उनके साथ मैंने एक वजीफ़ा शेयर किया, तो आज मुझे पता लगा कि अल्हम्दुलिल्लाह डिलीवरी हो गया और नॉर्मल डिलीवरी हुई, किसी किस्म का भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से कोई मसला पेश नहीं आया। तो मुझे जब पता लगा तो मुझे खुशी हुई कि एक मैंने उनको वजीफ़ा दिया और अल्लाह ताला ने सबब बना के उनको अल्लाह ताला ने उससे फ़ायदा दिया। तो मैंने कहा क्यों ना आज जो वीडियो बनाई जाए, इस वीडियो के अंदर साथ साथ वो भी हम होता है कितनी ही ख़वातीन ऐसी हैं कि उनके साथ ये मसाइल पेश आ जाते हैं, ठीक है, नॉर्मल डिलीवरी से ऑपरेशन की तरफ चले जाते हैं, ऑपरेशन के बाद फिर बहुत सारे मसाइल जन्म लेते हैं। तो मैंने कहा क्यों ना और भी बाकी हम शेयर कर दें ताकि कोई ख़वातीन इस हालत में है उनके लिए फ़ायदा हो, अगर नहीं है तो आने वाले वक्तों के लिए अपने इस वजीफ़े को, इस चीज़ को संभाल के रखें कि इंशाअल्लाह कभी ना कभी उनको फ़ायदा ज़रूर हासिल होगा। तो चलते हैं, दोनों के आपके सामने वज़ाइफ रखते हैं, लेकिन उससे पहले छोटी सी गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया इसको सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। तो हम चलेंगे अपने इन दोनों वजीफ़े के अंदर। पहले आपके सामने शेयर करते हैं जो नॉर्मल डिलीवरी के लिए। देखें वो ख़ातून के जिनको तकरीबन 8 महीने हो चुके हैं हमल के, ये उनके लिए है, ठीक है, हमल के शुरू में इस्तेमाल नहीं करना। जिनको 8 महीने से ऊपर हो गए हैं या 9वां महीना उनको शुरू हो चुका है या उनके वक्त करीब है डिलीवरी का, उस वक्त ये वजीफ़ा करना है। और वजीफ़ा क्या आपके सामने शेयर करते हैं। देखें कुरान मजीद के अंदर है सूरतुल इंशिकाक 30वें पारे के अंदर, उसकी पहली 5 आयात, ठीक है, सूरतुल इंशिकाक 30वें पारे के अंदर उसकी पहली 5 आयात, वो आपने उसको तावीज़ बनाना है, ठीक है, लाल रोशनाई से, और उसको
जो आपके रहम में पेट है वहाँ पर उस जगह पे उसको बांध देना है, किसी चमड़े वगैरह में कला लें ताकि जो है उसकी बेअदबी ना हो। ठीक है, ये 8वें 9वें महीने के अंदर करना, उससे पहले ये अमल नहीं करना। दूसरा, यही 5 आयात फजर के बाद 21 मरतबा, मगरिब के बाद 21 मरतबा एक गिलास पानी के ऊपर दम करके उसको पी लेना है। चाहे खुद कर सकते हैं, खुद करें, या आपके लिए कोई करके दे। इंशाअल्लाह यही अमल मैंने उनको बताया, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी नॉर्मल डिलीवरी होगी। तो इस अमल को आप संभाल के रखें, अगर आप करीब है तो इस अमल को कर लें, अगर ऐसा नहीं है तो इसको संभाल के रखें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आने वाले वक्तों में इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको बहुत सारा फ़ायदा होगा। और इस वजीफ़े से जहाँ ये फ़ायदा होंगे वहाँ पर जो उस वक्त की दर्द-ए-ज़े होती है उससे भी निजात मिलेगी, क्योंकि वो एक तकलीफ़ होती है जो हर औरत को बर्दाश्त करनी पड़ती है। उसके अंदर इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसको तख़फ़ीफ़ फरमाएंगे और उसमें उसको बहुत सारा फ़ायदा होगा। तो इस वजीफ़े को आप करें या इसको संभाल के रखें, जब वक्त आए तो आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको बहुत फ़ायदा अता फरमाएंगे। नए घर या नए शहर, दूसरे शहर जाते हुए जो मसाइल पेश आते हैं या मसाइल हो रहे हैं लोगों के, उनसे हम कैसे, इसके पहले रीज़न हम देख लेते हैं, इसके क्या मसाइल हैं, क्यों ऐसे होता है। देखें, अमूमन बात है ज़्यादातर ये मामलात उस जगह पे होते हैं या वो घर बहुत अरसे से बंद होते हैं, या आजकल की जो आप अक्सर सोसाइटीज़ देख रहे हैं वो ज़्यादातर बनी हुई हैं कि जंगलात के अंदर या वीरानों के अंदर उन्होंने बनाई होती है। वहाँ पर जो जगह ऐसी होती है उसको हमवार किया जाता है, फिर उसके बाद उसके प्लॉट्स बना के उसको किया जाता है, और ऐसी जगहों पर अमूमन अल्लाह ताला की दूसरी मखलूक का बसेरा होता है। तो जब वहाँ पर जाके ये काम शुरू किया जाता है, ये चीज़ें की जाती हैं, वो इस चीज़ से तंग होती है, परेशान होती हैं। फिर जब वो लोग इस पे आके अपना घर बनाते हैं, चीज़ें करती हैं, तो वो चीज़ें उनको ज़ाहिर बात है तंग करती है, उसकी वजह से बहुत सारे मसाइल बढ़ जाते हैं। इसी का एक वाक़या मेरे अपने उस्ताद मोहतरम के लाहौर के अंदर थे। तो कहते हैं ये सन 1950 से 1960 के दरमियान की बात है। उस वक्त भी लाहौर इतना गुंजान आबाद नहीं था जितना आजकल है। तो कहते हैं जब हमने अपना वहाँ पे मस्जिद और मदरसा बना रहे थे, तो उस वक्त वहाँ पर जो जगह थी वो जंगलात के अंदर थी। तो कहते जब हम वहाँ पर आए तो हमने पहले ही आते साथ वहाँ पर ये अलल ऐलान कहा, अल्लाह ताला की मखलूक, दूसरी मखलूक को मुखातब करके कि अल्लाह ताला की मखलूक, अब हम यहाँ इंसान यहाँ पे आ गए हैं, अब तुम्हारी यहाँ पे कोई जगह नहीं है, तो ऐसा करो तुम अपना बोरिया बिस्तरा उठाओ और यहाँ से चलो, यहाँ हम अपना मस्जिद मदरसा अल्लाह की इबादत करेंगे। हमने तुम्हें कह दिया आज के बाद तुम यहाँ पे मौजूद ना हो। ठीक है, वो सारा उन्होंने अमल किया और वहाँ से उनको भगाया। और कहते हैं कि हमने खुद देखा कि उनको जाते हुए, यानी हमने अपनी आंखों से खुद देखा, क्योंकि ज़रा वो भी आमिल थे। तो कहते खुद हमने इस चीज़ को देखा कि वो अपने वहाँ से जा रहे थे। कहते वो चले गए, उसके बाद हमने यहाँ जगह लेके दरख्त काट के जो भी करके अपनी जगह बनाई है। अब ये कितने ही लोग हैं कि जो ऐसे जाके, क्या जो नए मकान में गया, ऐसे किसी ने ऐसे कहा है या ऐसे कोई आमाल किए हैं कि ताकि वो अल्लाह की मखलूक यहाँ से चली जाए। अब देखिए, आपका घर है, खुदा न खासा कल को आपके घर से आके कोई निकालना चाहे, ठीक है, आप वहाँ 50 साल से रह रहे हैं या बाप दादाओं के वक्त से रह रहे हैं, 100 साल से रह रहे हैं, अगर कोई आपको आराम से चले जाएंगे, आप पूरी तको करेंगे, कोई केस करेगा, कोई फलां करेगा, लड़ाई झगड़े, लेकिन आप हद्दुल इम्कान कोशिश करेंगे हम इस घर से में कोई ना निकाल सके। तो वो अल्लाह की मखलूक जो सालों से वहाँ रह रही होती हैं, वहाँ पहले इस चीज़ की वजूद ही नहीं होता, तो वो कैसे इतनी आसानी से चली जाए, फिर उस हवाले से मसाइल पैदा होते हैं। तो इसलिए चाहिए कि आप जब भी नए घर में शिफ्ट हों, दूसरे घर में शिफ्ट हों, या ज़मीन लेके आप उसको वहाँ बनाएं, वहाँ के अल्लाह के नाम से शुरू करें, और इसी तरह वहाँ पे वज़ाइफ जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ वो करके उसके बाद आप घर के अंदर दाखिल हो। घर मेरे इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये चीज़ें आपको नुकसान नहीं पहुँचाएंगी। देखिए, नंबर 1 क्या अमल करने आपने, अगर नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं, नए शहर में जा रहे हैं, या दूसरा घर ख़रीद के बना हुआ तो उसमें जा रहे हैं, आपने अगर अभी तक गए नहीं है, उससे पहले आपने 3 दिन बुध जुमरा जुम्मा 3 दिन लगातार उस घर के अंदर, उस जगह पे सूरतुल जिन 29वें पारे के अंदर इसको 79 मरतबा पढ़ के वहाँ पर उसको पानी का छिड़काव कर दें। ठीक है, 1 बंदा, 2 बंदे, 3 बंदे अपने जो उस घर में रहने वाले हैं वो मुख्तलिफ पढ़ सकते हैं उसको, बेशक एक ख़त्म की सूरत बना के वहाँ पे पढ़ लें और पानी दम करके घर के ऊपर छिड़काव कर दें 3 दिन बुध जुमरा जुम्मा। उसके बाद वहाँ पर जो है वो उस घर में रहते हुए पहले महीने इस तस्बीह का विर्द करना, जो भी आपके सामने स्क्रीन पे आ जाएगी। रोज़ाना 786 मरतबा पढ़ना है और 27 डे लगातार पढ़ना है। कौन सा वजीफ़ा है?
रब्बी अंजिलनी मुंज़लम मुबारकम व अंत खैरुल मुंजिलीन। रोज़ाना 786 मरतबा आपने इसको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद पढ़ें और घर के अंदर दम करें, इंशाअल्लाह लज़ीज़ घर के जितने मसाइल हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। दूसरी सूरत, अगर आप उस घर में चले गए हैं, रह रहे हैं, वहाँ पे आपके लिए मसाइल हैं, तो ये भी काम आपने लाजमी करना है सूरतुल जिन का। उसके बाद ये रब्बी अंजिलनी मुंज़लम मुबारकम व अंत खैरुल मुंजिलीन, इसका भी अमल करना है। तीसरा अमल जो लाजमी आपने करना है, सूरत बकरा रोज़ घर के अंदर लगानी है। पढ़ने के लिए इसलिए नहीं कह रहा कि पढ़ने के लिए मसाइल होते हैं, क्योंकि वो लंबी है, घंटा 2 घंटा 2.5 घंटे तक लग जाते हैं। जो जितनी जल्दी कोई पढ़ सकता है, आराम से पढ़ता है, 2 से 2.5 घंटे लग जाते हैं। अब रोज़ाना पढ़ना किसी के लिए मुश्किल होता है, उसका आसान हल है कि आप मोबाइल तो हर किसी के पास है आजकल, अपने मोबाइल के अंदर MP3 में डाउनलोड कर लें। जो अच्छे कारी हैं, इमाम काबा है या इसी तरह और जितने कारी हैं, उनकी आप सूरत बकरा लगा लें, उसको घर के अंदर लगा दें। सुबह की नमाज़ पढ़ें, नमाज के बाद सूरत यासीन का अहतमाम करें। सूरत यासीन के बाद आप उस घर के अंदर वो सूरत बकरा लगा दें। ये ज़िंदगी का एक मामूल बना लें। बाकी बेशक घर में सारे उसके बाद नाश्ता बनाएं, नाश्ता करें, बच्चों ने स्कूल जाना है, आना है, सारा कुछ होता रहे, लेकिन सूरत बकरा लाजमी जो है घर के अंदर लगी रहे। इसके बहुत सारे फ़ज़ाइल हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमने एक सिलसिला शुरू करना है फ़ज़ाइल सूरतों के बारे में, इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसमें भी आपको फ़ायदा होगा। ये थी आज की वीडियो, जिसके अंदर हमने आपके सामने 2 वज़ाइफ ज़िक्र कर दिए मुख्तसरन, और उम्मीद करते हैं आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई इसको लाइक कर दें, दोस्त साहब आपके साथ शेयर करें। मिलेंगे इंशाअल्लाह लज़ीज़ फिर किसी अच्छी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं और नई वीडियो से बाखबर रहें।